हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में बियर ब्लीगर ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बियर ब्लीगर ऑक्सीडेशन जो कि पर एसिड्स की प्रेजेंस में होता है। पर एसिड्स के द्वारा जब कीटोन्स या एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो उस स्थिति में दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिएक्शन दी गई है जिसमें एल्डिहाइड लिया गया है और एस्टेल्डिहाइड की पर बेंजोइक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई गई है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में बेंजोइक एसिड भी हमें प्राप्त हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन जिसमें कि एसीटोन की पर बेंजोइक एसिड से रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने पर एक एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि मेथिल एसीटेट का एक मॉलिक्यूल है, साथ में बेंजोइक एसिड भी हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसको बियर ब्लीगर ऑक्सीडेशन कहा जाता है और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये कीटोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे क्या होता है कार्बोक्सिलिक एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। एसिटोफिनोन की रिएक्शन जब पर एसिड से करवाई जाती है तो उस स्थिति में फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इस रिएक्शन की हम यदि मैकेनिज्म को देखें तो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म में यहाँ पे जो पर एसिड है उस पर एसिड वो पर एसिड एक तरह से एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कीटोन के कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन एटम पर अटैक करता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मेन जो स्टेप है इसकी, वो मेन स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप होती है, जिसमें कि एक समूह एक कोई ग्रुप होता है उसका कार्बन एटम से एक तरह से इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन एटम पर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये जो इसकी थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप में ये जो फेनिल समूह है इस फेनिल समूह का रीअरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ से ये रीअरेंज होके इस कार्बन एटम से इस ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाता है। ये फोर्थ जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए ये फेनिल समूह इस कार्बन एटम से कहाँ पे अटैच हो गया, इस ऑक्सीजन एटम पर अटैच हो गया। तो यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेप होती है, ये जो थर्ड कंपाउंड जो बनता है, तो ये जो स्टेप होती है ये इसकी मेन स्टेप होती है, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल एसिड का निकलता है और उस स्थिति में जो कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल या एरिल समूह होता है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एक तरह से वहाँ से माइग्रेट होकर ऑक्सीजन एटम पर आ जाता है। तो एक तरह से इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे बियर ब्लीगर नामक साइंटिस्ट और दूसरी जो स्टडीज़ है उससे यहाँ पे ये पता चला है कि मेथिल समूह की तुलना में जो माइग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो फेनिल समूह की ज़्यादा होती है। इसी कारण से यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, फेनिल एसीटेट बनता है। यदि माइग्रेशन इस फेनिल समूह की जगह अगर मेथिल समूह का हो तो उस स्थिति में जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेथिल बेंजोइड बनेगा। मतलब यहाँ पे फेनिल समूह की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेथिल समूह आ जाएगा। तो इस तरह से मेथिल बेंजोइड उस स्थिति में मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स जो अटैच है उनकी जो माइग्रेशन की जो एप्टीट्यूड है या माइग्रेशन की जो प्रायोरिटी है उसका ऑर्डर जो होता है वो इस तरह का होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका नेचर सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंड फेनिल समूह, फिर टर्शरी एल्किल समूह, फिर सेकेंडरी एल्किल समूह, फिर प्राइमरी एल्किल समूह और फिर मेथिल समूह। सबसे कम जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है वो मेथिल समूह का होता है। और इस तरह से ये जो ग्रुप्स होते हैं वो अपने अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ में कार्बोनियम आयन के रूप में एक तरह से माइग्रेट होके दूसरे और उससे पास वाले जो ऑक्सीजन एटम है उससे अटैच हो जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कीटोन्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एक तरह से बियर ब्लीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे हम अब दूसरी रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। यदि हम स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएं तो उस स्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड या ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स एब्सेंट हो
मतलब अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति में इनका ये जो कंपाउंड्स है ये कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें के अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनको यदि हम एक तरह से कंसनट्रेट NaOH के साथ में हम यदि उनको गर्म करें, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में यदि उनको गर्म करें, तो उस स्थिति में क्या होता है, उनका एक तरह से सेल्फ ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है, और अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स का यहाँ पे हमें मिक्सचर प्राप्त होता है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। तो क्योंकि हम बेसिक मीडियम ले रहे हैं इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे हमें एसिड्स के सॉल्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का अपचयन हो जाता है अल्कोहल में। तो इस तरह से इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल रिएक्शन दी गई है जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और उसकी एक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम NaOH के साथ में रिएक्शन करवाई गई है। तो एक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम काम में लिया है, इसलिए हमें जो एसिड लिया है उस एसिड का सॉल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो बेंजल्डिहाइड, ट्राईमेथिल एस्टेल्डिहाइड, क्लोरल जो कंपाउंड्स हैं, इन सभी कंपाउंड्स में देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये सभी कंपाउंड्स कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे देते हैं। ये सभी कंपाउंड्स क्या देते हैं, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इनमें किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हाइड्राइड आयन के ट्रांसफ़र के द्वारा संभव होती है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इसके मैकेनिज्म में देखिए, क्योंकि ये रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हो रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन एटम पर अटैक करेगा, और कार्बन एटम पर अटैक करने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम हाइड्राइड आयन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ में लेके हाइड्राइड आयन के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे एसिड के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। फिर ये जो हाइड्राइड आयन है ये फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके एक तरह से जो हमने फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया उससे एक तरह से जो मेथॉक्साइड आयन है उसका फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बेसिक मीडियम में क्या कर रहे हैं, एक तो फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, साथ में ही मेथनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर हो रहा है, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यदि हम 1,2-डाईएल्डिहाइड या अल्फा कीटो एल्डिहाइड टाइप के कंपाउंड्स ले, तो उस स्थिति में बेस की प्रेजेंस में एक तरह से इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे संपन्न होगी, और इस तरह की रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल में एक ग्रुप से हाइड्राइड आयन दूसरे ग्रुप पर ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसको इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिखाई गई है, फेनिल ग्लाइऑक्जेल लिया गया है और इसकी बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाई गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये हाइड्रोजन एटम है इसका ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो मैंडिलेट एसिड जो है उसका सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये इसकी जो स्टेप्स है वो इस तरह से है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्राइड आयन है ये इस एल्डिहाइड समूह के कार्बन एटम पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और फिर क्या होगा, इस एल्डिहाइड समूह से इस हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफ़र पास वाले कार्बन एटम पर यहाँ पे
हो जाएगा। और यहाँ पे एक तरह से ये इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफ़र हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो रहा है। और लास्ट में हमें क्या होगा, इस मेंडेलिक एसिड का यहाँ पे आयन यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मेंडेलिक एसिड का सॉल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। यदि ये कैनेजारो रिएक्शन दो डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में करवाई जाए तो इसको क्रॉस्ड कैनेजारो रिएक्शन कहते हैं, और इस स्थिति में पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यदि एक मॉलिक्यूल यदि फॉर्मेल्डिहाइड का हो तो दूसरे एल्डिहाइड का अल्कोहल व फॉर्मेट आयन ही यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस पर अटैक आसानी कर देते हैं और फॉर्मेट आयन में इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। जैसे ये रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में ट्राई मैथिल एस्टेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया है और एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया है। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन जो बेसिक मीडियम हम ले रहे हैं उस बेसिक मीडियम की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन इस फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसको फॉर्मेट आयन में एक तरह से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और यहाँ पे जो ट्राई मैथिल एस्टेल्डिहाइड है इसका नियोपेंटिल एल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरह की रिएक्शन जो कहलाती है ये क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है।